हेलो बच्चा, वेलकम है आपका अपना प्यारा सा चैनल एडुजैट्स में। आज मैं एक और लेक्चर के साथ आपके सामने आया हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बच्चा, उम्मीद है आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे और मजे से पढ़ रहे होंगे। तो चलो बिना टाइम को गंवाए बस इतना ही बोलूंगा कि आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा, तभी मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे, मेरा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम को गंवाए हम सीधा सीधा आज बात किसका करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे बेटा। तो चलो बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बेटा, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बात करते हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस टॉपिक को बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट को बिल्कुल ही समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई नहीं देता है, आपको इसको फील करना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल ही फील करना पड़ेगा, आपको ये दिखाई देता नहीं है। कैसे फील करेंगे? फील करेंगे। होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा? मान लो ये हमारे पास चार्ज है ना, ये हमारे पास चार्ज है। इस चार्ज के चारों तरफ का जो स्पेस है, जहां पे ये चार्ज अपना इफेक्ट दिखलाता है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कर रहा हूं बेटा? बेटा मैं बात कर रहा हूं, मान लो ये मार्कर हमारे पास है और एक दूसरा मार्कर हमारे पास है। चलो इसको मैग्नेट से समझो। मान लो ये मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है। दोनों मैग्नेट को जब आप पास लेकर के आते हो तो बिना टच किए आपको यहाँ फोर्स का एहसास होता है, फील होता है। ये जो फील है बिना टच किए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसके रीजन, इसके चारों तरफ के रीजन में या इसके चारों तरफ के रीजन में एक एक स्पेस का क्रिएशन हो रखा है। उसी स्पेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यदि चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस क्रिएट होता है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस को क्या कहते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो बेटा क्या लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं स्पेस अराउंड द चार्ज, around the charge in which it experience a force called electric field, called electric field। मतलब चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस जहां पे इन विच अनदर चार्ज, लिख दो यहां पे, इट के बदले लिख लो अनदर चार्ज एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब चार्ज के अराउंड का वह स्पेस जहां पे यदि दूसरा चार्ज पार्टिकल चले जाता है तो वहां पे वो क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब इसको एक और तरीके से मैं लिख सकता हूं बेटा, एक और तरीके से लिख सकता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ना बेटा, ये भी तो लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बेटा हम लोग? इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं वह कैसे करते हैं? तो वह हम लोग ई से करते हैं, कैपिटल ई से करते हैं। ठीक है, कैपिटल ई से करते हैं। तो बेटा ई इज इक्वल टू क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं फोर्स अपॉन में चार्ज। क्या बोल रहा हूं? फोर्स अपॉन में चार्ज। ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। ठीक है, ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। ठीक,
अब बेटा यहीं पे यदि मैं बात करूं, ठीक है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब, यही ना बेटा, न्यूटन पर कूलम्ब, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम्ब। अच्छा, यदि यहां से मैं F को निकालू या इससे लिखता हूं, E इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं बेटा F बाय क्यू, F बाई क्यू, और यदि मैं बेटा इस Q के वैल्यू को 1 मान लू, 1 कूलम्ब मान लू, तो बेटा इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ टाइप ऑफ फोर्स, कब, जब हमारे पास चार्ज कितना हो जाएगा, 1 कूलम्ब हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, then electric field is a force। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, एक तरीके का फोर्स होगा। और फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये तो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, लेकिन इस क्यू का वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल, मोनोपोल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू टू सोर्स चार्ज, ड्यू टू सोर्स चार्ज। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का स्पेस है अराउंड द चार्ज, जहां पे यदि दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल जाता है तो उस पर क्या करता है, फोर्स लगाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट चार्ज हुआ, यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम्ब हुआ हमारा यूनिट। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो क्यू का वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक तरह का फोर्स है, और फोर्स का वैल्यू क्या होगा, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, और क्यू का वैल्यू 1 है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा, ये यहां से एक चीज और निकल रहा है बेटा जी, देखो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन वेरी इफेक्टिव फॉर्मूला है। क्या बेटा, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है E इज इक्वल टू, यदि आप बेटा F अपॉन में Q लिखते हैं तो बेटा Q इज इक्वल टू QE भी तो हो सकता है बच्चा, है ना, F इज इक्वल टू QE भी तो हो सकता है। और बेटा जी यदि F इज इक्वल टू QE आप लिख रहे हो, F इज इक्वल टू QE आप लिख रहे हो बेटा, तो आपको क्या पता, फोर्स बराबर क्या होता है, फादर इज इक्वल टू मदर होता है। मतलब F इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू QE हो जाएगा। तो बेटा A का वैल्यू क्या हो जाएगा, QE बाय M, क्या हो जाएगा बेटा, QE बाय M। वेरी इफेक्टिव फॉर्मूला, वेरी इफेक्टिव फॉर्मूला। एसिलरेशन का वैल्यू निकल गया क्या बेटा, QE बाय M, क्या निकल गया, QE बाय M, वेरी इफेक्टिव फॉर्मूला। ठीक है बेटा, चलिए जी, तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें हमने बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और हमने बात किया Q इज इक्वल टू E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर का। ठीक है, और यहां से एक फॉर्मूला निकला F इज इक्वल टू QE और A का वैल्यू QE बाय M स्क्वायर। ठीक है, बढ़े आगे बात करते हैं कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं हम लोग, है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं हम लोग, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखेंगे बच्चा, जब भी हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो बेटा यदि पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या होगा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, अवे होगा।
मतलब पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर होता है। कैसे? मान लो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर के तरफ निकलेगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या दिखेगा बेटा, बाहर के तरफ दिखेगा। ठीक है। और यदि हमारे पास नेगेटिव चार्ज रहा, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा किधर दिखेगा, टुवर्ड्स दिखेगा। यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह कैसा होगा, वह टुवर्ड्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, टुवर्ड्स होगा। मतलब बेटा, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यदि हमारे पास यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके तरफ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके तरफ होगा। हमेशा टुवर्ड्स होगा। ठीक है, ये तो हो गई डायरेक्शन की बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, तो पॉजिटिव चार्ज में दूर की तरफ जाता है और नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड्स आता है। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे हम लोग एक और बात कर लेते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। बड़ी बात आता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, है ना। तो बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए जी, बात करेंगे यहाँ पे हम लोग किसका, बात करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। बेटा जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों क्या होता है, दोनों हमारा कांस्टेंट होगा। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं। यदि हम बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, if both magnitude and direction, magnitude and direction of electric field is constant, then electric field is यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच जो स्पेस होगा वो बिल्कुल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पैरेलल होगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड हैव फिक्स्ड डिस्टेंस। मतलब यहां पे दूसरा पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड is constant and have equal distance। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, कांस्टेंट होगा और डिस्टेंस क्या होगा इसका, बिल्कुल ही इक्वल डिस्टेंस होगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल ही इक्वल डिस्टेंस होगा। अच्छा, अभी जो हमने एक फॉर्मूला किया था ना बेटा, F इज इक्वल टू क्यू ई, और जहां पे F इज इक्वल टू एम ए एंड क्यू ई, और ए का वैल्यू अभी हमने निकाला था क्यू ई बाय एम। ये जो एसिलरेशन है बेटा, ये एसिलरेशन आपका वैलिड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये चीज वैलिड है, ए इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम। क्लियर बेटा? यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक करे क्वेश्चन, हम लोग उठाए क्वेश्चन यहां तक का, सिर्फ यहां तक का क्वेश्चन उठाते बेटा और देखते हैं सवाल कि कैसे सवाल आता हमारा। ठीक है, सिर्फ यहां तक का क्वेश्चन उठाते हैं। चलो देखो, सवाल से क्लियर होगा, सवाल से और कंसेप्ट आपका क्या होगा, बिल्ड होगा, और कंसेप्ट आपका बेटा क्लियर होगा। तो करते हैं, एक दो सवाल करते हैं हम लोग, तो यहां से हमारा और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो एक सवाल कह रहा है बेटा यहाँ पे, देखिए सवाल क्या कह रहा है बच्चा। सवाल कर रहा है, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन and alpha particle
and alpha particle are released from rest in uniform electric field predict ratio of velocity of these particles after covering equal displacement in this uniform electric field. ठीक है, इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये कह रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है बेटा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, दिखा दे रहा क्वेश्चन बेटा। कह रहा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रिडिक्ट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल आफ्टर कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो बच्चा, तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हम लोग अपना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या करा बेटा। करा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रिडिक्ट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स आफ्टर कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा जी क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन के साथ हम लोग चलेंगे। क्या कर रहा है बेटा क्वेश्चन कर रहा है कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। ठीक है, वेरी गुड, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज पार्टिकल को रखा जिसका चार्ज q है, मास मान लेते m है, और यह v वेलोसिटी से अपना जा रहा है। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि यह रिलीज्ड होता है फ्रॉम रेस्ट और रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब बेटा जी u का वैल्यू हमें 0 दिया हुआ, u का वैल्यू 0 दिया हुआ। तो बेटा हमें क्या पता है, हमें पता है क्या होता है, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2as, है ना, इज इक्वल टू 2as। तो बेटा यदि u का वैल्यू 0 है हमारे पास, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a को क्या लिख सकते बेटा जी हम लोग, a को अभी जस्ट हमने देखा क्या, a का वैल्यू अभी जस्ट हमने देखा क्या होता है, QE/m होता है, यही देखा ना, QE/m होता है बेटा। तो यहां से हम लोग a को क्या लिख सकते हैं, QE/m इंटू में s। क्या, तो बेटा हमारे पास v का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2QE/m इंटू में s। क्या, तो हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू, तो यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, बचा क्या, वेरिएबल क्या है, चार्ज और मास, है ना। यहाँ पे 2ES सब कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट Q/m का, अंडर रूट Q/m का। अब क्या कर रहा है बेटा, आपको सवाल कर रहा है बेटा जी, आप क्या करो, आपको कह रहा है सवाल में रेशियो निकालने, प्रिडिक्ट करने के लिए ना, प्रिडिक्ट द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है बेटा। तो रेशियो निकालना, तो क्या करो, किसका कर रहा है, प्रोटॉन का, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन h2, किसका कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन h2, किसका कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बेटा जी वेलोसिटी ये इसका क्या हो जाएगा, अंडर द रूट, चार्ज कितना है e, मास कितना है m। ठीक है, अब H2 यहाँ पे चार्ज कितना है, न्यूट्रॉन का चार्ज तो E ही है,
मास क्या हो जाएगा 2m। H2 चार्ज कितना बेटा, चार्ज डबल हो जाता है और मास 4 गुना हो जाता है प्रोटॉन का। ये होता है ना, चार्ज डबल हो जाता है और मास 4 गुना हो जाता है बच्चा। तो अब आप देखो कि रेशियो हमारा निकल करके क्या आया, रेशियो यदि हम लोग निकालेंगे बच्चा तो रेशियो हमारा निकल करके क्या आया, सॉल्व कीजिए इसको, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रेशियो निकल करके क्या आएगा, √2:1:1, यही ना बेटा, √2:1:1। यहाँ पे √2, यहाँ भी कट होगा तो √2 है ना, तो ये हमारा देखो √2, तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, √2:1:1। देखिए ना बेटा, ये और ये तो कैंसल आउट हो गया, तो ये दोनों तो हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। √2 इसका कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √2:1:1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, √2:1:1। क्लियर, बिल्कुल आसान सा सवाल था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाऊं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, ये भी सवाल काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, तो चलो एक और सवाल को हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं। चलो बेटा एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कितना इजी क्वेश्चन है देखो। करा चार्ज पार्टिकल Q मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो फ्रॉम रेस्ट का मतलब फिर से यहाँ पे बेटा जब भी रेस्ट आएगा इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब U का वैल्यू क्या लेना है, तो 0 लेना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका स्ट्रेंथ E दिया हुआ। ठीक है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, क्या कैलकुलेट करना बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू आफ्टर टाइम t। ठीक है, अच्छा तो बेटा जी हमें क्या पता है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या पता है बच्चा, हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। क्या, यदि आपके पास u का वैल्यू 0 है तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 0 प्लस a का वैल्यू क्या बेटा, जल्दी बताओ, a का वैल्यू क्या, a का वैल्यू अब याद रखेंगे QE/m। क्या, a का वैल्यू क्या याद रखेंगे, QE/m, इसलिए बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे a के बदले क्या रखेंगे, QE/m, इनटू में टाइम कितना t, तो v का वैल्यू निकल गया। अब बेटा वी नो क्या बेटा रे, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ mv²। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या लग जाएगा, हाफ ऑफ m, और v के बदले क्या रखेंगे हम लोग, QET/m का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m Q² E² T²/m²। एक m से एक m कैंसल आउट हो गया, तो बेटा जी काइनेटिक एनर्जी कितना निकला, Q² E² T²/2m, है ना, बाय 2m। ये क्या हो गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी आ गया। यही तो निकालना था, है ना, यही तो क्वेश्चन में निकालना था मैं, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर एकदम, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलो कुछ फैक्ट के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको हेल्प हो जाएगा। क्या है, करा कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है। तो बेटा जी चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट। मतलब जिधर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उधर उधर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, और जिधर जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स जाएगा उधर उधर चार्ज पार्टिकल भी जाएगा। सिंपल है। यदि चार्ज पार्टिकल रिलीज होता है रेस्ट से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वह स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। यदि चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तब भी वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। लेकिन यदि चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकिन कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, वह पैराबोलिक पाथ होगा। क्या कह रहा, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं है उस कंडीशन में वह कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। ठीक है,
तो यदि चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से कि उसका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ फैक्ट था जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग और भी करते हैं। देखो बेटा एक और क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बेटा, करा एक चार्ज पार्टिकल है जो कि प्लेस्ड होता है कहां पे, फ्रिक्शनलेस वर्टिकल इंक्लाइन प्लेन में, एंड दिस पार्टिकल इज इन स्टेशनरी इक्विलिब्रियम। ये पार्टिकल क्या स्टेशनरी इक्विलिब्रियम में है इन द हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज बाय मास रेशियो आपको कैलकुलेट करना। ठीक है बेटा, देखो जरा सा, आप सबने एफबीडी पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अब जरूरत आ गया यहाँ पे एफबीडी का, आपको एफबीडी का रिक्वायरमेंट पड़ गया बेटा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यदि एंगल थीटा है बेटा तो एमजी नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ पे एक कंपोनेंट क्या टूटेगा, ये वाला, तो ये वाला कंपोनेंट टूटेगा बेटा जी, और एक फोर्स किधर लगेगा, देखो इस मास का mg नीचे की तरफ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर की तरफ, तो फोर्स भी किधर लगेगा, इधर की तरफ। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा किधर, इधर की तरफ। फोर्स F क्या होता है बच्चा, QE होता है, QE होता है। ये एंगल थीटा बेटा, तो ये वाला थीटा, ये क्लियर है। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, ये थीटा होगा। अब इस mg का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक इधर की तरफ mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, एक इधर की तरफ mg cos थीटा। इस QE का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक अलोंग द थीटा QE cos थीटा, एक इधर की तरफ क्या QE sin थीटा। अब बेटा क्या देख रहे हो आप, हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा बेटा कि यह पार्टिकल क्या है, स्टेशनरी है इक्विलिब्रियम में। मतलब यहाँ पे mg sin थीटा किसके बराबर होगा, QE cos थीटा के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे बच्चा mg sin थीटा किसके बराबर होगा बेटा, QE cos थीटा के बराबर होगा, यही ना बेटा, QE cos थीटा के बराबर होगा। अब एक बात बताओ आप मुझे चार्ज बाय मास रेशियो निकालना, यही ना, मुझे चार्ज बाय मास रेशियो निकालना। मतलब m को इधर ले जाना, रेस्ट को इधर लाना। मतलब बेटा जी Q बाय m इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे g ऑफ साइन थीटा अपॉन में e ऑफ कॉस थीटा लिख सकते हैं। और बेटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे Q बाय m क्या हो जाएगा, g अपॉन में e टेन थीटा, टेन थीटा। यही क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी। मतलब यदि हमें एफबीडी आएगा तो हमारे लिए आसान है, एफबीडी नहीं आएगा तो मुश्किल है। तो क्या करना है, एफबीडी का लेक्चर देखना है तो सब्सक्राइब करना है किसको, एडुजायर्स को, और क्या करना है, बेल आइकन को दबाना है, और क्या करना है, और वहां पे जो एनएलएम का लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड होगा उन सारे को देख लेना है, जहां पे मैं क्या करूंगा, एडुजायर्स का उस चैनल पे पूरे के पूरे एनएलएम का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पूरा एक एक करके सीरीज दे दूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।